नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। ये YouTube पे मेरा 5वां वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है लाइट। लाइट है क्या? लाइट को सेंस तो हम लोग जन्म से ही करने लगते हैं। लाइट में ही हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट की अगर डेफिनेशन की बात करें, लाइट को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, तो साइंस कहती है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन that is visible to human eyes. It travels in the form of waves and has properties of both particle and waves. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है और जो कि हम लोगों को विजिबल है, जो कि ह्यूमन आइज़ को विजिबल है। लाइट में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पार्टिकल की भी होती है और वेव की भी होती है। लाइट के अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो लाइट फोटॉन से मिलकर बनी होती है। फोटॉन्स आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स एक पार्टिकल होते हैं जो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में जाने जाते हैं। और अगर लाइट के वेव नेचर की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं लाइट को डिस्क्राइब किसने किया। लाइट का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आज से 4-4,500 साल पहले ही लाइट को डिस्क्राइब किया जा चुका था। ऋग्वेद के श्लोकों में लाइट को सूर्य से एसोसिएट करके लिखा गया है। लाइट को ही एनर्जी का प्राइमरी सोर्स माना गया है। उसमें लिखा गया है कि लाइट के ही कारण जीवन और दृष्टि है। उसके बाद बात करते हैं ऋषि कनाट की। ऋषि कनाट ने एक बार फिर से अपने सूत्रों में लाइट के बारे में बताया। उन्होंने लाइट को एक एनर्जी का नाम दिया और ये बताया कि लाइट बहुत ही छोटे, अति सूक्ष्म कणों से मिल के बनी होती है। यही कण जब ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करते हैं तो विजुअल परसेप्शन प्रोड्यूस करते हैं। शायद न्यूटन और आइंस्टीन को यहीं से लाइट के पार्टिकल नेचर का आइडिया आया होगा। खैर, अब बात करते हैं ऋषि पतंजलि की। उन्होंने भी योग सूत्र में लाइट का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि लाइट ही हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एनलाइट करती है। ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज ने भी लाइट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया। उन्होंने इस काम के लिए बहुत से डिवाइसेस, लेंसेज और मिरर्स भी बनाए। सप्तऋषि भरद्वाज के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाते हुए वाराहमिहिर ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट बताए। उन्होंने कहा कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग तरह से बिहेव करती है। लाइट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम्स। आर्यभट्ट, उन्होंने भी लाइट पर टिप्पणी की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि ग्रह और चांद, प्लैनेट्स एंड मून्स के पास अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि ये लोग सूर्य के प्रकाश से शाइन करते हैं। दे शाइन बाय द लाइट ऑफ द सन। भारत के बाद अब बात फॉरेनर्स की करते हैं। फॉरेन में लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो शुरुआत करते हैं ग्रीस से, ग्रीक स्कॉलर एम्पीडोक्लस से। एम्पीडोक्लस, इन्होंने 450 BCE में ये बताया कि लाइट हमारी आँखों से निकलती है और चीज़ों पे पड़ती है, तभी हम चीज़ें देख पाते हैं। एम्पीडोक्लस के बाद प्लेटो और एरिस्टोटल, इन लोगों ने ये टिप्पणी की लाइट पर कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के हमारी आँखों में पड़ती है। लाइट चीज़ों से निकलती है और हमारी आँखों में पड़ती है, तभी हम चीज़ें देख पाते हैं। इनके बाद आए यूक्लिड। इन्होंने 300 BCE में थोड़ा सही से बताया लाइट को, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और जिससे मॉडर्न ऑप्टिक्स की फाउंडेशन बनी। उसके बाद 11वीं शताब्दी में आए अल-जहैन जी, इब्न अल-हैताम।
इन्होंने लाइट के ऊपर काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ की, इन्होंने लाइट के बारे में काफ़ी कुछ बताया, तभी इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने बताया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, जिससे कि हम चीज़ें देख पाते हैं। इन्होंने लेंसेज, मिरर्स और अदर डिवाइसेस को भी समझने में बहुत मदद की। 11वीं शताब्दी के बाद चलते हैं 17वीं शताब्दी में, जब सर आइजैक न्यूटन आए। आइजैक न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि लाइट बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के साथ भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और ये सिद्ध किया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। लाइट 7 रंगों के स्पेक्ट्रम से बनी हुई होती है। सर आइजैक न्यूटन के बाद 17वीं शताब्दी में ही क्रिश्चियन हाइजेंस आए। क्रिश्चियन हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन किया। सर क्रिश्चियन हाइजेंस के बाद 19वीं शताब्दी में आए जेसी मैक्सवेल। इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मैक्सवेल इक्वेशन भी दी। जेसी मैक्सवेल ने मैक्सवेल इक्वेशन दी लाइट के लिए। उसके बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए। इन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेव की भी और पार्टिकल की भी। इन्होंने फोटोन की थ्योरी बताई और डुअलिटी ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट बताया। अब बात करते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ की। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कैसे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पाई जाती हैं, जो कि स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में ऑसिलेट होती है और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करती है। वेव की बात करें तो वेव के ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होती है और वेव के साइड में दाएं बाएं मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा। और इसी चेंज के कारण, इसी चीज़ के कारण कोई भी वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकती है। लाइट की बात करें तो लाइट इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जो कि इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स के बीच में आती है। अब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको, कैसे और क्यों जाता है? बात है 17वीं सेंचुरी की, जब डेनमार्क के एक एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर जुपिटर के मून्स को स्टडी कर रहे थे। वो इनके आने जाने की टाइमिंग नोट कर रहे थे। मतलब जब मून जुपिटर के पीछे जाता था तो उसकी टाइमिंग नोट करते थे, जब मून निकल के सामने आता था जुपिटर से तो उसकी टाइमिंग नोट करते थे। ये बात है 17वीं सेंचुरी की, जब उनका ध्यान एक मून, जुपिटर के एक मून जिसका नाम लो है, उस पर गया। उन्होंने देखा कि इस मून के आने जाने की टाइमिंग में फ़र्क आ रहा है, इसके दिखने की और डिसअपीयर होने की टाइमिंग में फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क इसलिए आ रहा था क्योंकि अर्थ जुपिटर से दूर जा रही थी, तो लाइट को ट्रैवल करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। उन्होंने इसी डिफरेंस को नोट करना शुरू कर दिया और फिर गणित लगाकर स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली। ये स्पीड ऑफ लाइट निकली 1,86,000 मील पर सेकेंड, या फिर यूँ कहें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए अब नज़र करते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर की तरफ। लाइट पार्टिकल की तरह कब बिहेव करती है?
जब लाइट किसी मेटल सरफेस को हिट करती है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कराती है, इस क्रिया को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। आइंस्टीन की माने तो लाइट फोटॉन से मिलकर बनी होती है। फोटॉन्स आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब फोटॉन्स एनर्जी को कैरी करते हैं। तो लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर शाइन करती है तो यही फोटॉन्स उस मेटल सरफेस को हिट करते हैं और अपनी एनर्जी सरफेस पे मौजूद एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जब एनर्जी पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो इन्हीं एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होने लगते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स आगे चल के इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। अब लाइट के वेव नेचर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light hits a surface and bounces back, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ के वापस लौट आए उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिरर्स, अपने आप को मिरर्स में देख लीजिए। लाइट हमसे टकरा के मिरर्स से टकरा के फिर हमारी आँखों में लौटती है, तभी हमको खुद की इमेज दिखती है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो हल्की सी बेंड हो जाती है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये आप किसी पेंसिल को पानी में आधा डुबो कर देख सकते हैं, वो पेंसिल आपको बेंड होती हुई नज़र आएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी शार्प एज या टाइनी होल से गुज़रती है तब डिफ्रैक्शन होता है। तो जब लाइट किसी शार्प एज या टाइनी होल से गुज़रती है तो या तो लाइट बेंड हो जाती है या वो शार्प एज उस लाइट को फैला देती है। इसका एग्जाम्पल आप किसी लाइट सोर्स के सामने एक शेविंग ब्लेड को रख के देख सकते हैं। लाइट में पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कब होता है? इंटरफेरेंस तब होता है जब लाइट की दो या अधिक तरंगें या वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, जिससे उनकी तीव्रता में बदलाव आता है, तो उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप साबुन के बुलबुलों में रंगीन फिल्म देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है? जब लाइट की वेव्स एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगती हैं, रैंडमली वाइब्रेट करने की बजाय, तो उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। When light wave start vibrating in one direction instead of vibrating randomly, then it is called polarization. एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ियों की हेडलाइट्स, टॉर्च से निकलती हुई लाइट या पोलराइज सनग्लासेस देख सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, नहीं, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। इसी लाइट के इसी बिखर जाने को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेनबो देख सकते हैं। लाइट एक पेचीदा विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल है तो ये सोर्स पर कैसे फॉर्म होती है? इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या खेल रहता है? एटॉमिक थ्योरी इसे कैसे एक्सप्लेन करती है? वैसे भी एटॉमिक थ्योरी अभी तक कलर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उनमें कलर्स कैसे आते हैं। और अगर लाइट रेडिएशन है तो ये मीडियम चेंज होने पर बेंड क्यों होती है? और लाइट अगर वेव है तो ये किस मीडियम पे फॉर्म होती है? किस चीज़ पर लाइट की वेव्स फॉर्म होती हैं? खैर, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और अगला टॉपिक है साउंड। अगला वीडियो होने वाला है साउंड पर। तब तक के लिए नमस्कार।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियां हों आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।